ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को कितने प्यार से पढ़ाते हैं और इतना प्यार है जो रोज पढ़ाता है। बाबा स्वयं अपने लिए कहते हैं कि मैं बहुत मीठा हूँ। देखो भगवान कहे क्यों? क्योंकि बाबा का हम बच्चों के साथ बहुत दिल से इतना प्यार है कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएं और बच्चों को सच्चाई समझ में आ जाए कि मेरे जैसा मीठा और प्यारा और कोई नहीं है। हमारा एक गीत भी बना हुआ है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, क्योंकि उस जैसा मीठा और कोई दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं मैं कितना मीठा हूँ। कहीं बच्चे अनजान ना रह जाएं, इसलिए बाबा को स्वयं कहना पड़ता है। क्योंकि हम आत्माएं अल्पज्ञ बुद्धि है ना, उस तक इतना अंदाज नहीं लगा पाते, तब बाप को बताना पड़ता है। वैसे भी कई बातें देखो छोटे ना समझ नहीं पाते, अंदाज नहीं लगा पाते कि कौन व्यक्तित्व क्या कैसा है, नहीं समझ पाते ना, उसकी वैल्यू उनकी बुद्धि में नहीं रहती। तो बाबा भी समझता है, तो बाबा तो अपनी खुद भी कह सकता है ना, अथॉरिटी है। तो बाबा इसलिए खुद ही बता देता है कि मैं बहुत मीठा हूं, बहुत प्यारा हूं और तुम बच्चों से बहुत लव रखता हूं। और आज है भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, तो हम सबका प्यार किसके प्रति उड़ल रहा है? हाँ, उड़लना माना इतना है इतना है इतना है कि बाहर निकल रहा है ना। तो व्यक्त करते हो बाबा को कैसे? गुड मॉर्निंग करने से। तो बाबा ने कहा है सवेरे सवेरे मेरे साथ रोज गुड मॉर्निंग करो, दिल की बातें करो, ज्ञान का चिंतन करो। फिर बाबा कहते दो सब्जेक्ट है, एक ज्ञान का एक योग का। योग का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो एक बार समझ लिया, बुद्धि में सेट हो गया, रोज मुरली भी सुनते हो, वो भी ज्ञान मिल जाता है और वही होगा तो योग भी लगेगा। परंतु योग लगाया कितने प्यार से बाबा को याद किया। फिर उसमें आज बाबा ने योग की खास करेक्शन दी है, डेफिनेशन दी है। बाबा ने कहा है कि एक्यूरेट याद किन बच्चों की कहेंगे? कृष्णा आगे आ जाओ। एक्यूरेट याद किन बच्चों की कहेंगे? तो उसका मीनिंग बाबा ने आज सुनाया है। एक है बाबा बाबा कहना, चलो प्यार से ये भी कह देना मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। परंतु याद एक्यूरेट है, वो कैसे समझ में आए? तो वो आज बाबा ने सुनाया है। ऐसे तो आप सभी अनुभवी अच्छी तरह से जानते हैं, हाँ, बाबा की एक्यूरेट याद का मतलब क्या है। क्योंकि एक्यूरेट याद जिसकी होगी, सबसे पहली बात तो उसके विकर्म विनाश होंगे। और मुझ आत्मा के विकर्म विनाश हो रहे हैं, ये आत्मा को स्वयं अपने से महसूस होना चाहिए कि आत्मा से फिर और विकर्म नहीं होंगे। एक बात ये भी बाबा सुनाते हैं, क्योंकि पापों का बोझा उतरता जाता है।
और याद में सबसे पहले तो एक्यूरेट बनेगी ही तब जब इतनी अंदर सीरियसनेस होगी। सीरियसनेस समझे बात को कि गंभीरता माना बुद्धि सब तरफ से हटे। एक एक कॉमन रीति से बैठ गए, गीत बज रहा है, लाल बत्ती चल रही, हम बैठे हैं, अच्छा चलो बाबा बाबा भी है दिल में, परंतु गंभीरता से धैर्यवत होकर, जैसे कई बार कोई बात आप बहुत गहराई से सोचते हैं तो उस समय और कोई बात बुद्धि में नहीं आती। कोई कहता भी है तो कहते हैं रुक जाओ थोड़ा, मैं अपनी बात का सोच लूं, बाद में करना ये बात। होता है ना, कोई आपको किसी चीज का डिसीजन लेना है तो उस समय हम उसी ही बात पे कंसंट्रेट करते हैं और कोई बात मिक्स बीच में नहीं करने देते। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस का फैसला करना है और उस समय कोई कहे बच्चे को टॉफी चाहिए, स्कूल भेजना है, ये चाहिए, खाना क्या बनेगा, क्या खाओगे, तो वो पत्नी को भी कह देता भी शांत कर परे हो, खाने की मेरे से बात मत पूछो, क्योंकि जो वो चिंतन कर रहा है उसमें उसको डिसीजन लेना है, तो बीच में और तरफ कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए, तब वो ठीक फैसला हो पाएगा। अगर बुद्धि और तरफ जाती है, वेवरिंग है, तो माना डिसीजन नहीं, कंसंट्रेशन नहीं। तो योग का बाबा मीनिंग कहते हैं कि कहीं और बुद्धि भटके नहीं, ये सीरियसनेस चाहिए कि सचमुच मैं जब याद में बैठी हूं तो मेरी एक्यूरेट कनेक्शन बाबा से जुड़ा। ये है आवश्यक। और बातें बुद्धि में न आती रहे, आ रही हैं तो उसको हटाओ। ज्ञान इसीलिए है, ज्ञान माना समझ, तो समझ से बाबा को याद करो, मैं बिंदी आत्मा हूं और बाप भी मेरा बिंदी है। तो ये बात भी आज प्यारे बाबा